हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में सोमवार को पलवल में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की बैठक का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी पलवल के जिलाध्यक्ष नेत्रपाल अधाना के संयोजन में ओमेक्स सिटी स्थित जिला कार्यालय पर आयोजित इस प्रदेश स्तरीय बैठक में हरियाणा के सभी जिलों के कांग्रेस जिलाध्यक्षों ने भाग लिया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह व हरियाणा कांग्रेस के दोनों सहप्रभारी जितेंद्र बघेल व प्रफुल्ल ने बैठक में विशेष रूप से भाग लेकर एक-एक कर सभी जिलाध्यक्षों से पार्टी गतिविधियों की रिपोर्ट ली। इससे पूर्व जिलाध्यक्ष नेत्रपाल अधाना के साथ समस्त जिला कार्यकारिणी ने प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी आगंतुक जिलाध्यक्षों का कांग्रेसी पटका पहनाकर व फूलों के बुक्के देकर पलवल आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने सभी जिलाध्यक्षों से पार्टी का बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए अभियान चलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में पार्टी नेता आम जनता की आवाज बनने का कार्य करें और जनहित के मुद्दों को जोरशोर से उठाएं। इसके उपरांत उन्होंने पलवल अनाज मंडी का दौरा कर किसानों व आढ़तियों का हाल जाना और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर जल्द समाधान के निर्देश दिए। अनाज मंडी में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की शर्त थोपी गई और फिर गेट पास, उसके बाद बायोमेट्रिक, ट्रैक्टर नंबर वेरिफिकेशन और गारंटर जैसी अनगिनत शर्तें थोप दी गईं। कुल मिलाकर अपनी मेहनत से देश का पेट पालने वाले किसानों से मंडी में अपराधियों की तरह बर्ताव किया जा रहा है, मानो वो फसल लेकर नहीं, कोई गैरकानूनी सामान लेकर आए हों। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि किसानों को फालतू की प्रक्रियाओं में उलझाकर रखा जाए ताकि उनकी फसल ना खरीदनी पड़े। यही वजह है कि मंडी में फसल की आवक जोरों पर है, लेकिन खरीद नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि एक और सरकार 72 घंटे में किसान की पेमेंट की बात कहती है, जबकि पिछले 13 दिनों से किसानों को पेमेंट हुई ही नहीं है। खरीद होती है तो उठान नहीं होता, उठान होता है तो भुगतान नहीं होता। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। पलवल जिले सहित पूरे हरियाणा में यही स्थिति है। इसलिए सरकार को तुरंत स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देना चाहिए। साथ ही इस नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार को एमएसपी पर बोनस देना चाहिए, जैसे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बोनस दिया गया था। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष नेत्रपाल अधाना ने प्रदेश अध्यक्ष व हरियाणा प्रभारी के समक्ष किसानों के साथ साथ आढ़तियों की समस्याओं को भी रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में आढ़तियों की कमीशन 2.5% की गई थी, जिसे भाजपा सरकार ने घटाकर मात्र 0.25% कर दिया, जो व्यापारियों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि पलवल अनाज मंडी में किसानों के समक्ष समस्याएं ही समस्याएं आ रही हैं। सुविधा के नाम पर किसान को कुछ नहीं मिल रहा। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उद्यभान, पूर्व कैबिनेट मंत्री करण सिंह दलाल, प्रदेश प्रवक्ता सुमित गौड़, फरीदाबाद जिलाध्यक्ष बलजीत कौशिक, महिला जिला प्रधान सविता डागर, हरियाणा युवा प्रदेश कांग्रेस पूर्व उप प्रधान देवेश कुमार, सुरेश चौहान, बलजीत चेयरमैन जीवन ज्योति ग्रुप भूपेंद्र नौहवार, देवेंद्र शर्मा, बिकेश खंडेलवाल, मोनू मंडी प्रधान आदि अनेकों कांग्रेसजन मौजूद थे। 7 तारीख से हरियाणा की अनाज मंडियों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं स्वयं भी और हमारे सीएलपी लीडर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी हम सब मंडियों का दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने तावड़ू और नूह के अंदर जिला मेवात में हमने किसान भाइयों से मिले। उसके बाद में सोनीपत, पानीपत, घरौंडा, करनाल, पीपली, अम्बाला, यमुनानगर, कल समालखा के अंदर, तो ये तमाम मंडियों में इन सब जिलों के अंदर जाने का मौका मिला। किसान भाइयों से व्यक्तिगत रूप से बातें भी हुई। सरकार ने जो शर्तें लगाई हैं गेहूं की फसल खरीदने के लिए, वो शर्तें अनावश्यक रूप से किसान को, गरीब को परेशान करने के लगाई गई।
जब मेरी फसल मेरा ब्यूरो का लिखित में दे चुका है किसान, पटवारी की तरह हो चुका है पटवारी रिकॉर्ड के अंदर, तो अब क्या ज़रूरत है उसको अलग से बायोमेट्रिक देने की, ट्रैक्टर पे नंबर लाने की। अब मेरे इलाके तो छोटा किसान है बेचारा, वो तो ऊँट गाड़ी के अंदर लेके आता है, कहीं झोटा गाड़ी में लेकर के आते हैं। बायोमेट्रिक आ गए, अब 60, 65, 70 साल से ऊपर बायोमेट्रिक काम नहीं करता। खुद किसान का आना जरूरी है, कहीं बहन बेटी के नाम ज़मीन है, कहीं पर जो मैंने एक फ़ोटो देखी, आप मीडिया साथियों ने देखी होगी, एक बुजुर्ग व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट, उसके बच्चे उठा के ला रहे, पेशाब की थैली लटक रही थी। तो ये सब मनसा सरकार की किसान को परेशान करने की है। आपको आश्चर्य होगा, ताउड़ू के अंदर जब मैं आया 7 तारीख को, तो हमने जो मशीन मंगाई नमी टेस्ट करने के लिए, तो जो मशीन आई तो सरकारी अधिकारी साथ था, उसमें हमने गेहूं भरा, बटन दबाया 13.5। फिर हमने व्यापारी भाई से, आड़ती भाई से कहा जी आपकी मशीन लाओ, और एक नहीं 2 मशीन मंगवाई, वही गेहूं डाला गया, बटन दबाया गया 9.5। कहने का तात्पर्य कि 4 पॉइंट फालतू सरकार की मशीन में कैसे आ रहे हैं, कोई जवाब नहीं था उनके पास में। तो इस प्रकार से सरकार का नीयत में खोट है, कहीं बारदाना नहीं है, लिफ्टिंग नहीं हो पा रही, लिफ्टिंग नहीं होगी तो किसान की पेमेंट कैसी होगी। तो ये सब चीज़ें साबित करती है कि सरकार की नीयत में खोट है। कहने को अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि एक इंजन दिल्ली में बैठा है और यहाँ तो आधा इंजन ही लगा लो आप। और फिर इनको चाहिए केंद्र सरकार से बात करे। बेमौसमी वर्षा से जहाँ नमी बढ़ी है, जहाँ किसान का गेहूँ गल गया, फूल गया, चमक खत्म हो गई, और कृषि मंत्री जी बयान देते हैं हरियाणा के कि बेमौसमी वर्षा से किसान को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, उसका वज़न बढ़ गया। अब उनको मालूम ही नहीं है क्या फसल पकने के बाद कोई वज़न बढ़ता है, और अगर बढ़ता है तो जहाँ ओले पड़े वहाँ तो बहुत ज़्यादा फायदा हो गया होगा। तो ये इन लोगों की सोच है। तो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आज कोई राजनीति के लिए नहीं आ रहे हम ये सिर्फ इस बात के लिए आए, किसान के साथ में कांग्रेस का साथी, कांग्रेस का भाई, कांग्रेस का नेता, कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, विधायक, पूर्व विधायक, आपके सामने पूर्व मंत्री सारे खड़े हैं कि हम सब लोग पूरे हरियाणा के अंदर हमने ड्यूटी लगाई है। आज हमारे हरियाणा प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों की मासिक बैठक भी हमने पलवल में रखी थी, इसीलिए आज पूरे हरियाणा के जिला अध्यक्ष आए और हमने उनको निर्देश दिया है कि आप प्रत्येक मंडी के अंदर जाए, आप इंतजार मत करो किसी नेता का, विधायक का या हम लोगों का, हम आएंगे, आपको स्वयं जाना है और अपनी ड्यूटी लगाएं डेली कि आज मैं आप खुद गए हैं, कल वाइस प्रेसिडेंट जाएगा, जनरल सेक्रेटरी जाएगा, सेक्रेटरी जाएगा, हमारे आदमी बराबर मंडी में घूमें, किसान भाइयों के संपर्क रखें और उनकी मदद करें और सरकार को, अधिकारियों को मजबूर करें इस बात के किसान का एक एक दाना खरीदा जाना चाहिए।